सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अत्यंत हर्ष की बात है कि हम आज से संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान करेंगे, जानेंगे। आइए उससे पहले एक नीति का श्लोक सुनी, उसके बाद फिर संस्कृत के व्याकरण में प्रवेश करेंगे। न चौरहार्यं न च भ्रातृभाज्यं न राजहार्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रदानम। हाँ, यह विद्या जो है वह अगर चोर आकर चुराना चाहे तो वह चोर भी चुरा कर ले जा नहीं सकता। उसी तरह अगर जमीन जायदाद जो होती है वो भाइयों के बीच में जब बंटवारा होता है तो यह जो ज्ञान है इसका बंटवारा नहीं हो सकता। उसी तरह अगर जमीन जायदाद राजा अथवा सरकार चाहे तो ले जा सकती है, पर यह ज्ञान सरकार अथवा राजा कोई भी नहीं ले जा सकती। और यह ज्ञान जो है वह विद्या जो है वह ढोने में अथवा उसको सिर पर रखने पर, ज्ञान करने पर वो भार भी नहीं होती। इतना बड़ा सामान ढो रहा हूँ इस तरह का अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि यह एकदम सरल रहती है, हल्का रहती है। और इसको धन को अगर हम बार बार खर्च करेंगे तो बार बार खर्च करने पर धन जेब से, घर से खत्म होते जाएगा। पर अगर आप ज्ञान को दूसरों को बांटते रहेंगे तो कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम और विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। यह विद्या धन जो है वो सभी धनों में सबसे प्रधान धन है, यानी कि उच्च कोटि का धन है। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि प्रियो ही ज्ञानी न, ज्ञानी जो होता है वो अत्यंत प्रिय होता है। तो ज्ञान जो है इसको सदैव मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान को सदैव धारण करे, जाने, सीखे। सीखने पर, जानने पर ही मनुष्य ज्ञान ले सकता है, ज्ञानी हो सकता है। तो आइए आज के प्रसंग में हम चलते हैं। तो आपने अब प्रत्याहारों का ठीक से समझ लिया है तो यहाँ पर आपको अत्यंत सरल होगी कि आप यहाँ ग्रामर का नियम समझ सकते हैं। प्रत्याहार यानी कि जो पिछले बताए थे उन प्रत्याहारों को आप ठीक से समझ लें तो आपको यहाँ पर समझने में एकदम सरलता रहेगी। तो संस्कृत में इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, ये एकदम सरल रूप से जाना जा सकता है। देखिए आज हम सीख रहे हैं अच संधि। यह जो अच संधि है, यह अच संधि यानी कि अच यानी कि आपने अगर प्रत्याहारों का बोध किया है ठीक से पीछे तो यहाँ पर अच संधि कहने पर दो शब्द है। अच एक शब्द है और संधि दूसरा शब्द है। अच कहने पर अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में सारे के सारे संस्कृत के वॉवेल वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण आ जाते हैं। उन स्वर वर्णों का संधि यानी कि उन वर्णों द्वारा मेल होने पर एक दूसरे वर्ण मेल होते हैं तब उसको संधि कहते हैं। इसको अंग्रेजी में संधि भी कहते हैं और जंक्चर भी कहा जाता है, जंक्चर अथवा मोर्फोफोनोलॉजी। तो यह संधि जो है, यह संधि समझने में सरल है। आपको पीछे के जो बात बताए थे प्रत्याहार में, उसमें अच प्रत्याहार
और यण प्रत्याहार और इक प्रत्याहार, इन 3 प्रत्याहारों को समझ ले तो यह सूत्र ठीक से समझ में आ जाएगी। यह सूत्र के बाद में जो अंक लिखा है 6 1 77, यह जो अंक है यह अंक पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रम को बतलाती है। और यहाँ पर इको यणचि, इसमें 3 शब्द हैं, एक इक है, एक यण है और एक अचि है। इन 3 शब्दों में समग्र प्रत्याहार धरा है। देखिए आप देख सकते हैं, इको यानी कि इक प्रत्याहार, यण यानी कि यण प्रत्याहार और अचि, अणाओं में जो अ है उसको हटा दें तो अणा को हलंत कर दीजिए तो यण अचि, 3 प्रत्याहार हुए। इन 3 प्रत्याहारों को आप समझ लें तो 3 प्रत्याहार कौन कौन से हैं, पहले अर्थ देख लीजिए इस सूत्र के। इक स्थान पर, इक यानी कि ई उ रिल री, इन 4 के स्थान पर यण आदेश होता है। यण यानी य व र ल, इन 4 वर्ण आदेश होते हैं। कब? अच प्रत्याहार के परे रहने पर। अच प्रत्याहार के परे रहने पर यानी कि ई उ रिल री, इनसे आगे क्या होना चाहिए कि अच प्रत्याहार होना चाहिए। अच यानी कि सारे के सारे वॉवेल वर्ण। अगर ई उ रिल री से सारे के सारे वॉवेल वर्ण पर में होने पर ई उ रिल री के जगह पर य व र ल आदेश हो जाते हैं। तो ये य व र ल आदेश होने पर क्या होगा, तो उसके लिए हम उदाहरण देते हैं। ई उ रिल री को हटा करके य व र ल आदेश होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सुधि उपास्य। अब देख लीजिए उदाहरण जो है वो आपने अगर आगे के स्लाइड को ठीक से समझ लिया हो तो अर्थ को और प्रत्याहारों को, तो आपको यहाँ समझने में एकदम सरलता रहेगी। देखिए सुधि उपास्य, हमारे यहाँ क्या है, सुधि और उपास्य। इसको बारीकी से देखा जाए तो सुधि और उपास्य में क्या अंतर है। तो सुधि में स उ ध इ, इधर मैंने बारीकी से दिया है कि स और उ मिलने पर सु होगा, ध और बड़ी ई की मात्रा मिलने पर धी होगी। उसी तरह से उ प में आ मिलने पर पा, स य अ है। इस तरह से आप इसको जानते ही होंगे। तो अब क्या हुआ, सुधि उपास्य हुआ। यहाँ पर हमें ढूंढना है इक। इक कहाँ है, तो धी में ई है, ई उ रिल री। अगर इक में ई उ रिल री में संस्कृत में आपको ये ध्यान करना है कि ध्यान में रखना है कि ई कहने पर छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, उसको ज्ञान करना है। ई कहने पर ही दोनों आ जाते हैं। उ कहने पर छोटी उ बड़ी उ की मात्रा, और अ कहने पर आ की भी बोध हो जाती है। कहीं कहीं पर आ का भिन्न से बोध होगा तो वहां के लिए अलग से लिखा होगा, पर नहीं तो जहां पर अ कहेंगे वहां पर आ का भी स्वतः बोध हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सुधी में धी में ई है, उसकी जगह पर क्या होगा, य व र ल आदेश होंगे। य व र ल आदेश होंगे तो धी के ई को हटा करके क्या होगा, यह आदेश होगा। क्योंकि उपास्य में उपास्य का उ जो है वह अच पर में है, इसलिए धी के ई के जगह पर बड़ी ई जो है उसके जगह पर क्या हुआ, यह आकर बैठ गया तो ई हट गई। अगर एक कुर्सी पर आदमी को रखना हो तो वह आदमी बिना हटे तो उस कुर्सी पर दूसरे आदमी को नहीं रख सकते। तो यहाँ पर भी धी की जो ई है उसको हटा करके यह आदेश हुआ, तो धी की बड़ी ई हट गई तो यह आकर बैठ गया। तो क्या हुआ, सु ध य उपास्य हुआ। तो मिला दीजिए आप इसको, सु ध य उपास्य को मिला देंगे तो क्या होगा, शुद्ध्युपास्य। ध और य मिल गया तो आधा ध रह गया, य जाकर उ से मिल जाएगा। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के साथ में सबसे पहले मिलते हैं। तो य जाकर उ में मिल गया तो शुद्ध युपास्य हुआ, और ध आधा था वो आधा ध य से मिल गया तो शुद्ध्युपास्य हुआ। इसी तरह से अब उ के उदाहरण देते हैं। अब उ में ये ई की उदाहरण हुई, बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो य आदेश होगी अगर कोई भी स्वर वर्ण आगे हो तो। जैसे उपास्य में उ था उसके जगह पर
अ आ ई ई उ री 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 ए ओ ऐ औ जितने भी होंगे, अह होंगे तो तब भी, यानी कि जितने भी स्वर वर्ण भवेल वर्ण होंगे तब ई के जगह पर क्या होगा, य आदेश होगा। इसी तरह से अब मधु अरि, यहाँ पर क्या है, मधु और अरि है। मधु में क्या है, धु में उ है, वह उ जो है उससे क्या है, अच वर्ण पर है, अरि में आ। अगर आपको इसको बारीकी से नहीं समझ रहे हैं तो साइड में मैंने दिया है मधु कैसे बना, तो उसको देख सकते हैं, मिला सकते हैं कापी में लिखकर, म और अ मिला लीजिए, म पूरा और ध और उ धु, इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। तो मधु अरि, यहाँ पर क्या हुआ कि उ जो है, उ के जगह पर क्या हुआ, वह आकर बैठ गया इस इको यणचि सूत्र ने। यह सूत्र ही क्या करेगा, ई के जगह पर यह, उ के जगह वह कर दिया, तो उ हट गई। तो स्वर वर्ण हटते ही व्यंजन वर्ण क्या होते हैं कि वो व्यंजन वर्ण आधे हो जाते हैं, तो ध आधा हो गया, तो वह भी जो आकर बैठता है वो भी आधा होता है, तो वह भी आधा रह गया, तो मद व अरि ही हुआ। मिला दीजिए, वह जाकर अरि में मिल गया, वरी हुआ, और ध व से मिल गया तो मध्वरी, इस तरह होगा। शुद्ध्युपास्य का अर्थ होता है कि विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य, विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य कौन है, तो मध्वरी, मधु नाम के दैत्य जो थे उसके अरि यानी कि शत्रु, कौन, भगवान विष्णु अथवा कृष्ण। तो इस तरह से यह उदाहरण हम, अब इसके बाद चलते हैं फिर री की और ली के उदाहरण में। री के उदाहरण में आइए, तो धात्री और अम्सा, धात्री और अम्सा है। यहाँ धात्री में क्या है, ध आ त री है। इसमें री जो है यह क्या है, ई उ रिल री कहते हैं ना, इको एनर्जी इक में, तो यहाँ पर री जो है वह क्या है, री है। री क्या है, इक में आती है, तो यह री के जो है इसके स्थान पर क्या होगा, यण होगा। यण क्या है, य व र ल, इन चार अक्षर है, चारों में से क्रम मिला दीजिए, ई के जगह पर य हुआ, उ की जगह पर व हुआ, तो तीसरी जगह में कौन है, तो री है, तीसरी जगह में स्वर में, तो व्यंजन में इधर यण में कौन है, तो र है, तो रिकार की जगह पर क्या होगा, र होगा। अगर स्वर वर्ण पर में हो तब, तो अंश में क्या है, अम, अ है ना, जो यह अम में अ जो है, यह अ तो क्या है, स्वर वर्ण पर में, इसलिए स्वर वर्ण के परे होने पर धात्री के रिकार के जगह पर क्या होगा, र आकर बैठ जाएगा, अंश के अ को अच परे मानकर, तो रिकार के जगह में क्या होगा, र आकर बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं क्या हुआ, त और र, त्रि के रिकार को हटा दिया तो त आधा हो गया, त र अंश हो गया, धात र अंश हुआ। अब धात र अंश होने पर आपको मैंने इधर दिया है कि त और र संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो संस्कृत में इस तरह से बनते हैं, आधा त और र मिलने पर क्या होगा, त्र होगा, उसमें भी स्वर वर्ण नहीं रहते हैं, आधा त है और आधा र है, तो आधा त और र मिलने पर त्र तो होगा, पर यहाँ पर स्वर वर्ण तो नहीं है। जब यह त्र में भी जब अंश का अ मिल जाकर मिल जाएगा तभी त्रंस बनेगा, देख सकते हैं आप, धात्रंस, त्र में जाकर अंश का अम मिल गया तो क्या हुआ, धात्रंस, यानी कि त्र त्र जो है वह त और र मिलकर बनती है, तो क्या हुआ, धात्रंस, धात्रंस। धात्रंस का अर्थ ब्रह्मा भी धातु अंश यस्य, ब्रह्मा भी जिसके अंश हैं, यानी कि ब्रह्मा किस किनके अंश है, तो भगवान विष्णु के अंश है अथवा कृष्ण के अंश हो सकते हैं, तो यह हुआ धात्रंश। उसके बाद है लाकृति। अब ये लाकृति जो है वो ली का उदाहरण संस्कृत में भी उतना ज्यादा बहुत जगहों पर तो नहीं आती, कुछ कुछ कहीं कहीं आती है, और उतना जितना ई उ और री का उदाहरण व्यापक रूप में मिलता है उतना ज्यादा ली का उदाहरण नहीं मिलता है। तो देखिए ली और आकृति, संस्कृत में यह जो ली है, ल के नीचे जो रिकार दिया हुआ ली है, इसमें ल अलग है और री अलग है, यह बात नहीं है। संस्कृत में ली यह स्वर वर्ण में लिया जाता है, यह व्यंजन और स्वर वर्ण मिलकर बना हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या है कि ये पूरा का पूरा
स्वर वर्ण माना जाता है। तो री और आकृति में री क्या है, इक में है, ई उ री और री चौथे नंबर पर है। तो चौथे नंबर पर यण में क्या है, य व र ल है। तो री की जगह पर क्या होगा, तो री के जगह पर यहाँ पर होगा ल होगा। तो री के जगह पर ल आकर बैठ जाएगा, तो ल और आकृति हो जाएगा। तो ल आकृति होने पर अब ल से जाकर ल जाकर आ में मिल गया, तो क्या हुआ, लाकृति ही हुआ। यानी कि लाकृति का अर्थ री, देखिए आप देख सकते हैं री में क्या है कि 2-3 जगह से टेढ़ी है। तो जैसे जिसकी आकृति ही री के तरह टेढ़ी हो वह उपासना करने योग्य है। सबसे पहले बताया कि विद्वानों द्वारा उपासना करने योग्य, फिर बताया उसके वो कौन है, तो मधु अरि, यानी कि जो जिसका जो मधु नाम के दैत्य उसके भी जो शत्रु है, तो वह कौन थे, तो यानी कि ब्रह्मा भी जिनके अंश है, तो वो कौन है, तो ली आकृति, यानी कि ली की जैसी टेढ़ी आकृति हो जिसकी, यानी कि भगवान कृष्ण वो विद्वानों द्वारा उपास्य है। ये बात हुई। तो अब ये लाकृति हुई। इसके बाद अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ई उ रिल री क्या है। इक प्रत्यार में क्या कहा था, ई उ रिल री, इनके जगह पर क्या हुआ, क्रमशः य व र ल आकर बैठ गया। तो ई के जगह पर य आया, उ की जगह पर व आया, री की जगह पर र आया और री की जगह पर ला आया। अब आपको यहाँ पर समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए सरल के माध्यम क्या है कि इक प्रत्यार और यण प्रत्यार, इन दो को समझ ले और बाकी इस सूत्र को समझने के लिए बाकी कोई भी भॉवेल वर्ण अगर पर में मिले, स्वर वर्ण, संस्कृत में स्वर वर्ण कहते हैं इसको, जो भॉवेल वर्ण होते हैं यानी कि जितने भी भॉवेल वर्ण है, स्वर वर्ण है, वे पर में होने पर ये ई उ रिल री के जगह पर य व र ल आदेश होंगे। अब आपको मैं गीता आदि के उदाहरण भी दूंगा, आगे देख सकते हैं अन्य उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। दधि अत्र, दधि यानी कि दही, अत्र यहाँ पर धी के ई की जगह पर य हुआ तो मिल गया द ध य अत्र, मिला दीजिए दध्यत्र। मधु अत्र, मधु यानी कि शहद, मधु अत्र, म ध व अत्र, मध्वत्र। इसी तरह मातृ और आज्ञा, मात्राज्ञा, त और र मिल गया, ऋकार का उदाहरण मात्राज्ञा। इसी तरह से और आप बना सकते हैं, इनको आपको खुद बनाना है। अनु आदेश क्या बनेगा, अनुवादेश। शशि उदयाय, शशि उदयाय में क्या बनेगा, ई के जगह पर यह होगा, तो उसको आप याद करना है। अपि एतद और अभि उदय, यहाँ स्त्री उत्सव और वधु अलंकार, ही अयम, इनको अलग अलग कर दीजिए, तब आपको सरल रूप से इसका उदाहरण का अभ्यास करेंगे तो सही रहेगा। इसी तरह गम ली आदेश, ये ली का उदाहरण है, यदि अपि और भांति अंबरे, इस तरह से अनेक उदाहरण इसके हो सकते हैं। आपको इसके लिए प्रत्येक हर जगह पर इनका उदाहरण मिलते रहेगा, उसको आपको ठीक से समझना है इस सूत्र को और दिमाग पर बैठा लीजिए, तब सरल रहेगा। आप गीता में हर कहीं इसके उदाहरण को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि दूसरे अध्याय के 56 नंबर के श्लोक में दुखेशु अनुद्विग्नमना, ये उदाहरण एक है। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 अध्याय में यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इसमें 7वें नंबर के श्लोक है। इसी तरह से आप अन्य इसके उदाहरण खुद ही ढूंढ लें, यानी कि इसको ठीक से समझ लें, उसके बाद आपको इनके उदाहरण गीता आदि अन्य पुस्तकों पर ढूंढ ले, तो आप इसके जितने अभ्यास करेंगे उतनी सहज सरल रूप से आप इसको बोध करते जाएंगे। तो आइए आज के प्रकरण में यह इको यणचि, यानी कि ई उ रिल री के जगह पर य व र ल आदेश होंगे स्वर वर्ण भवेल वर्ण के पर में होने पर, यह बात हमने सीखा। तो इसके जितने हो सके आप उतने अभ्यास कीजिए, जितने अभ्यास करेंगे उतनी सरल रूप से जल्दी समझ में आएगा और काव्यों को
अथवा अन्य संस्कृत के पुस्तकों को जब पढ़ेंगे तो ठीक से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।